वेलकम इन सीडीपी नेशन। आज हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे मनोविज्ञान किसे कहते हैं, यह किस भाषा से लिया हुआ है और कब मनोविज्ञान को किसका अध्ययन किसने माना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान शब्द से। तो मनोविज्ञान शब्द को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है। मनोविज्ञान एक हिंदी शब्द है जिसे अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी और दूसरा है लोगस, जिसमें साइकी का अर्थ है सोल या आत्मा। साइकी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक यानी यूनानी भाषा का। साइकी का अर्थ होता है सोल और सोल की हिंदी होती है आत्मा, जबकि लोगस भी ग्रीक भाषा का ही शब्द है, लेकिन लोगस का अंग्रेजी रूपांतरण होता है स्टडी और स्टडी का हिंदी होता है अध्ययन। इस तरह हमने पाया कि साइकोलॉजी शब्द का पूरा हिंदी रूपांतरण होता है आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? आत्मा का अध्ययन। अब देखते हैं कब किसने क्या माना है साइकोलॉजी को। कब किसने क्या माना है साइकोलॉजी को? तो सबसे पहले साइकोलॉजी को माना गया कि साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान है। साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान है। ये माना कब गया? ये 16वीं सदी में माना गया कि साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान है। माना किसने? इसको सुकरात ने माना, प्लेटो ने, अरस्तु ने। अच्छा, ये सब आपस में शिष्य और गुरु के संबंध से संबंधित हैं। सुकरात इनमें से सबसे बड़ा, इसके शिष्य का नाम प्लेटो, प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु। उसके बाद कुछ दिनों तक यही मान्यता चलती रही कि साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन है। फिर 17वीं से 18वीं सदी में ये माना जाने लगा कि नहीं, साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी मन का अध्ययन है। और इस बात को मानने वाले वैज्ञानिक थे लीबनिज, जॉन, ह्यूम, थॉमस। ये कुछ दिनों तक बात मानी गई, लेकिन जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई तब एक वैज्ञानिक हुए विलियम वुंड। ये जर्मनी के प्रोफेसर थे। जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी है लिप्जिंग विश्वविद्यालय, वहाँ के ये प्रोफेसर थे। इन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया और सन 1900 में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत होती है या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। ये सन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सन 1900, क्योंकि सन 1900 से ही बाल विकास की शुरुआत मानी जाती है। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सन 1900 से ही बाल विकास की शुरुआत मानी जाती है। तो लगभग सन 1900 में यह माने जाने लगा कि साइकोलॉजी न तो आत्मा का विज्ञान है, न ही मन का विज्ञान है, बल्कि साइकोलॉजी चेतना का विज्ञान है। साइकोलॉजी चेतना का विज्ञान है। और इस बात को मानने वाले थे विलियम वुंड, जेम्स सली और ईवी टिचलर। ये कुछ दिनों तक बात चली। फिर उसके बाद 20वीं सदी के प्रारंभ से अब तक जो माना जाता है, ये 20वीं सदी के प्रारंभ से बात मानी जा रही है। 20वीं सदी के प्रारंभ से अब तक यह माना जा रहा है कि साइकोलॉजी व्यवहार का अध्ययन है। साइकोलॉजी व्यवहार का अध्ययन है। और इस बात को मानने वाले पहले वैज्ञानिक थे वाटसन। वाटसन कौन है? वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। तो इस बात को मानने वाले कौन हैं? वाटसन, वुडवर्थ, मैकडूगल और स्किनर। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि सबसे पहले साइकोलॉजी को कहा गया आत्मा का विज्ञान है। फिर कहा गया नहीं, आत्मा का नहीं, मन का विज्ञान है। फिर कहा गया नहीं, मन का नहीं, चेतना का विज्ञान है। और इस समय क्या कहा जा रहा है? इस समय कहा जा रहा है कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन। विलियम वुंड की अगर बात कही जाए तो विलियम वुंड लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में, कहाँ पर? जर्मनी में लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में
ये प्रोफेसर थे। जो विलियम वुंट हैं ये लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रोफेसर थे। अब इन्होंने किया क्या था, इन्होंने सन 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। मनोविज्ञान की, ये ध्यान में रखने वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने। कहाँ स्थापित की? लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। मनोविज्ञान के विकास क्रम को बताते हुए रॉबर्ट सेशन वुडवर्थ ने एक बात कही। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम किसका परित्याग किया? सबसे पहले अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का परित्याग किया, फिर चेतना का, और फिर इस समय क्या है, अभी यह एक प्रकार के व्यवहार को सजोए। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा कि मनोविज्ञान क्या था। मनोविज्ञान पहले आत्मा का अध्ययन था। मनोविज्ञान पहले आत्मा का अध्ययन कहा गया, फिर मन का अध्ययन कहा गया, फिर चेतना का अध्ययन कहा गया, फिर उसके बाद इस समय क्या है, इस समय कहा जाता है कि ये व्यवहार का अध्ययन है। इसी बात को वुडवर्थ साहब ने अपने शब्दों में कहा और कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का परित्याग किया, उसके बाद मन का परित्याग किया, फिर चेतना का, और अंत में अब यह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। जबकि इसी बात को, यानी मनोविज्ञान के ही महत्व को बताते हुए स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर ने क्या कहा? स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यानी जब तक मनोविज्ञान नहीं है तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। यानी मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसका कथन है? तो ये बीएफ स्किनर का कथन है। बीएफ स्किनर, इनका पूरा नाम है ब्रूस हर्ट्ज स्किनर। तो बीएफ स्किनर ने क्या कहा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। तो मनोविज्ञान के जनक की जब बात की जाती है तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु का नाम आता है, जबकि कहीं कहीं विलियम जेम्स का भी नाम आता है। विलियम जेम्स का नाम क्यों आता है? क्योंकि विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के, जबकि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपको पता है कि लिप्जिग विश्वविद्यालय में सबसे पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम है विलियम वुंट। इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान, तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक, ये भी आप ध्यान में रखिए, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक कौन? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो यह एक पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें थॉर्नडाइक ने अपने बताए हुए 3 प्रमुख और 5 गौण नियमों के बारे में बताया। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक पुस्तक है जो आई थी 1913 में। ये पुस्तक आई थी 1913 में, जिसमें थॉर्नडाइक ने अधिगम संबंधी नियमों को दिया था। इसी शिक्षा मनोविज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण होता है एजुकेशन साइकोलॉजी, और इसी शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर ही कहा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन? थॉर्नडाइक। अब अगले की अगर बात करें तो अगली टॉपिक है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन? तो विकासवादी मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे ने क्या किया? जीन पियाजे ने अपनी ही 3 संतानों पर प्रयोग किया, और उन्हीं 3 संतानों पर प्रयोग करके जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया,
और अवस्थाओं को अधिक महत्व यानी परिपक्वता को अधिक महत्व देते हुए इन्होंने अवस्थाओं की बात कही। इसीलिए जीन पियाजे के सिद्धांत को अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। अच्छा, मनोविज्ञान की देन क्या है भाई, क्यों मनोविज्ञान इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन ये है कि मनोविज्ञान का शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो मनोविज्ञान की वजह से ही बाल केंद्रित शिक्षा लागू हो पाई है। मनोविज्ञान की वजह से बाल केंद्रित शिक्षा लागू हो पाई है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में प्रमुख स्थान क्या है? भाई नाम ही है इसका बाल मनोविज्ञान। जब नाम ही इसका बाल मनोविज्ञान है तो सबसे ज़्यादा महत्व किसका रहेगा? बालक का रहेगा। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु वही बात है, जैसे बाल मनोविज्ञान में बात पूछी गई वैसे इसका केंद्र बिंदु पूछा जाता है। केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा? बालक। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक। बच्चों के व्यवहारों को समझने में शिक्षक का सहायक कौन है? देखिए करना क्या है, बच्चों के व्यवहारों को समझने में। किसे समझना है? व्यवहारों को। तो व्यवहारों को समझने के लिए साइकोलॉजी चाहिए, लेकिन किसके व्यवहार को? बच्चों के। तो जब बच्चों के व्यवहार को हमको समझना है तो ऐसे साइंस की जरूरत है जो बच्चों से रिलेट हो। तो बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहारों को समझने में शिक्षक की मदद करता है, या किसी की भी ये मदद करेगा जो इस व्यवहार को समझना चाहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां कौन सी होती हैं? देखिए मनोविज्ञान की भी अपनी विधियां होती हैं, जिसमें से शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधियां हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं या तो निरीक्षण द्वारा, या प्रयोग द्वारा, या तो विवरण प्रस्तुत करके शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ाया, सिखाया या बताया जाता है। जिसमें से प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है? ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है कि प्रयोगात्मक विधि को किसने दिया है, या विलियम वुंड द्वारा बताई गई विधि का नाम क्या है? तो विलियम वुंड ने बताया था प्रयोगात्मक विधि के बारे में। अब प्रयोगात्मक विधि के बारे में विलियम वुंड को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दुनिया की प्रथम प्रयोगशाला या विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंड ने स्थापित की थी। तो जब विलियम वुंड ने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की तो सबसे पहले प्रयोग के बारे में बताया भी होगा। विलियम वुंड ने प्रयोग विधि के बारे में बताया या प्रयोगात्मक विधि के बारे में बताया। आज के लिए बस इतना ही। आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं तो आपको टाइम पर तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप अपने लक्ष्य को पाने से अछूते न रह जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।